मेवात सिंगार गांव के ट्रक ड्राइवर शौकीन के मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सिंगार गांव में 22 गांव की हुई बड़ी पंचायत, जिसमें इलाके के सैकड़ों मौजूद लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि मिट्टी लगने के तुरंत बाद ही शौकीन के मर्डर के सदमे से मृतक शौकीन के दादा सुलेमान की मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं जिन्होंने शौकीन का मर्डर किया है। पलवल के उटावड़ थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर शौकीन के मर्डर मामले में मुख्य आरोपी फास्ट ट्रक कंपनी के मैनेजर सैकुल सहित 9 नामजद तथा 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ 302-201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने शौकीन मर्डर मामले में पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ धारा 302 के साथ 365, 368 धाराएं जोड़ने की अपील की है। मेवात के उटावड़ गांव में एक ट्रक ड्राइवर को डीजल बेचने के आरोप में फास्ट ट्रक कंपनी के फोरमैन व उसके साथियों द्वारा उत्तर प्रदेश से किडनैप कर उटावड़ गांव में बंधक बनाकर रात भर उसके साथ पिटाई की गई और उसके परिजनों से 1 घंटे के अंदर 40,000 रुपये की फिरौती मांगी गई। लेकिन गरीब परिजनों ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुरंत रकम लेकर उटावड़ पहुंचे, लेकिन तब तक शौकीन को 40,000 रुपये पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। ड्राइवरों के मुताबिक इस फास्ट ट्रक कंपनी के फोरमैन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितने ट्रक ड्राइवरों को बंधक बनाकर मारा पीटा गया, लेकिन कोई भी ड्राइवर उस फोरमैन के खिलाफ नहीं गया और आज उसी दबी हुई आवाज़ के कारण शौकीन की पीट कर हत्या कर दी गई। ट्रक ड्राइवर भी हमारे देश के बहादुर जवान हैं जो अपने बीवी बच्चों को घर छोड़कर देश की सेवा करने रात दिन कोने कोने तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं सिंगार पंचायत में हाजी सुबान खान ने ट्रक ड्राइवरों से अनुरोध करते हुए कहा कि कोई भी ट्रक ड्राइवर ऐसी छोटी हरकत ना करे जिससे किसी को नीचा देखना पड़े। मेवात सिंगार से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पंचायत में ये निर्णय लिया गया है, हमारी 22 के जिम्मेवार आदमी भी बुलाए गए हैं और हमारी पूरी बस्ती जो 20-25 हज़ार की आबादी का गांव है और बहुत ही बड़ा जुर्म हमारे साथ हुआ है। एक बेगुनाह आदमी थोड़े से डीजल के शक शुबा में पकड़कर इतनी बेरहमी से पीटा है। पूरा गांव और 22 बहुत गम में है इस मामले में और हम पूरी तरह कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। FIR की तो हमें अभी चलो कॉपी मिली, कुछ धाराएं लगी हैं, कुछ उनमें कोई कमा बीस रहेगी तो वो हम और अर्ज करेंगे बड़े अफसरों से, वो धारा भी लगवाएंगे। गुनहगार को हम नहीं बख्शेंगे और वो सलाखों के पीछे हो, ये हमारा पूरा 22 गांव का इरादा है। देखिए, सिंगार गांव ये गुड़गांव कंबाइन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। 25-30 हज़ार की आबादी का गांव है ये। और ये शौकीन ड्राइवर का जो मर्डर हुआ है इसी को न्याय दिलाने के लिए पूरे गांव की नहीं, आसपास के सभी गांवों की पंचायत हुई है। पंचायत हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। आप समझ सकते हैं कि जब किसी का 20 और 22 साल का बच्चा ऐसे मार दिया जाए कुत्ते और बिल्ली की तरह, तो बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, माँ बापों को पहुंचती है, हमें भी पहुंचती है। 40,000 रुपये के ऊपर इंसान को मार दिया जाता है, क्या इंसान की? ये देखिए, ये भी कोई पक्का नहीं, हमने सुना है उसने कोई 8-10 हज़ार रुपये का डीजल बेच दिया, बताते हैं, जैसा हमने सुना है। आरोप मैं समझता हूँ क्लियर आरोप है ये। और उसको बुलाकर वहाँ उन्होंने 15-20 आदमियों ने बिठा के फिर उसकी पिटाई की। दिन में हम वहाँ गए थे, वहाँ बताते हैं 10-20-50 लोग भी इकट्ठे हो गए थे जब पीटे थे और उसको इतना पीटा गया कि वहाँ मार दिया गया। उसको फिर वहाँ से उठा के ले गए एक प्री प्लान के तहत कि इस लाश को हम कहीं छुपा दें ताकि हम मर्डर से बच जाएं। इस मामले का मुख्य आरोपी कौन है? इसके मुख्य आरोपी 9 बाई नेम दर्ज कराए हैं। सैकुल फोरमैन है, सैकुल है, आदिल है, शाहीन है, ऐसा जी शाहीन। कौन से थाने का ये मामला है? ये उटावड़ थाना का मामला है। ये इसमें लगाई गई है 302 और एक जी अब वो FIR मैंने तो पढ़ी नहीं है, बाकी 302 तो है ही है। एक दूसरा वो चार्ज होगा जो लाश उन्होंने खुर्द बुर्द करने के लिए छुपाने की कोशिश की थी, ये इसी एक अपहरण। तो है जी 368, 365 इस तरह से आपको FIR की कॉपी दे देंगे हम थोड़ी देर बाद। तो ये गांव में जो पंचायत हुई यही हुई, एक बेचारा गरीब बच्चा नाजायज़ कत्ल कर दिया गया, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी अंदर
जेल में सलाखों के पीछे जाने चाहिए। इसीलिए ये पूरे गांव की आज यहाँ पंचायत हुई है। बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि शौकीन का इंतकाल हुआ। उसको कहना में कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जा रहे थे, पीछे से उसी वक्त दादा का सदमे से इंतकाल हो गया। एक ही घर में से 2 आदमियों का इंतकाल होना एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। पूरे गांव शोकवार है और हमारे बाईसी के सारे गांव यह दुख में हमारे सब साथ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस बुजुर्ग की मौत हुई है उसके भी वही जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने शौकीन का कत्ल किया है। उसी सदमे में उसकी मृत्यु हुई है। हमारी गुजारिश है इंसाफ मिले और वो सलाखों के पीछे जेल जाएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके।